जानबूझ करके करना शुरू किया हूं और बातचीत के पहले विषय के तौर पे क्यों आप शिक्षक, एक सवाल का जवाब देंगे, बुरा नहीं मानेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, हम लोग दोस्ताना माहौल में बात करेंगे, एक दूसरे तक बात निकलेगी तो आंखों से होते हुए दिमाग नहीं दिल तक पहुंचे। आप में से कितने हैं जो अपने काम से नफरत करते हैं? शिक्षक की हैसियत से आप में से कौन है, यानी मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत विनम्र है, आप रोज इनको देखते हैं। हाँ, अपने काम से नफरत कौन करता है? कोई छात्र भी नहीं। ठीक, आप सभी अपना काम पसंद करते हैं, कम से कम यहां मेरे सामने बताने में औपचारिक तौर पे, अंदर अंदर भले मुझे गाली दे रहे हैं। शिक्षक शब्द से पूर्व इस संज्ञा का परिचय गुरु के रूप में हुआ करता था। शिक्षक शब्द बाद में प्रचलन में आया, उसके बाद अध्यापक शब्द प्रचलन में आया, सबसे पहले गुरु हुआ करता, उस्ताद। आचार्य शब्द भी बाद में दिया, गुरु शब्द द्वापर में दिया। हम कालखंड में नहीं बांटते, वो लंबा विषय बदल जाएगा। अभी देखिए, मैंने बताया एक दौर था जब शिक्षक सभी विषय पढ़ा सकने की क्षमता रखता था, क्योंकि विषय ही बहुत कम थे और समाज के ढेर सारे लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित थे, पढ़ने के अवसर भी कम लोगों को ही मैसर थे। तब से आज का दौर भिन्न है, बहुत कुछ बदल चुका। आज दौर है विशेषज्ञता का दौर। आज का दौर विशेषज्ञों का दौर। या तो आप लेमैन हैं, जय का फार मास्टर ऑफ नन, या तो आप किसी एक चीज के विशेषज्ञ हैं। जिस चीज के आप विशेषज्ञ हैं उसके अलावा भी ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं में आपकी रुचि हो सकती है, वो आपका शौक हो सकता है। जिसके आप विशेषज्ञ हैं, जरूरी नहीं है कि वह आपका व्यवसाय भी हो। कभी कभी आपका शौक व्यवसाय बन जाता है। व्यवसाय माने और अक्सर आप सोच करके अपने लिए विशेषज्ञता का कोई एक क्षेत्र चुनते हैं ज्ञान की शाखाओं में से, और तब उस पर कमांड करते हैं। तो आज की दुनिया शिक्षकों की दुनिया है, और शिक्षकों में आज की दुनिया विशेषज्ञों की दुनिया। हर आदमी हर चीज न जान सकता है, न बता सकता है। मैंने कहा ले आओ, शहर में कोई गिटार सिखाने वाला नहीं, अब मैं सिखाऊंगा। मतलब क्या मैं संगीत भी सिखाने वाला है? हाँ, जो संगीत का जानकार है वही गिटार का शौकीन होगा ना। तो मैं उसकी थोड़ी थोड़ी मदद कर दूंगा। मेरे पास वह टूल है, औजार है, जिसकी मदद से दुनिया में समस्याएं
और वह धारा जिसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं आपके बीच खड़ा हूं, उसके पास समाधान है। वह टूल है, जीवन का विज्ञान, वह औजार है जिसकी मदद से संगीत भी सिखाने की जरूरत कर सकता हूं, जिसे मैं काका काका भी नहीं करता। देखिए, सही बात बोला ना, बिजली आ गई है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मैंने सही बात कही और बिजली आ गई? आप क्या करा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हम इस विषय को लेंगे, अपने टूल के बारे में जब बात कर रहे होंगे, जीवन के विज्ञान के बारे में बात कर रहे होंगे, आपके प्रशिक्षण के लिए आपकी क्षमता को और ज्यादा धारदार बनवाने के लिए आपकी तलवार को टेम्पर कर रहे होंगे। टेम्पर माने जरा अंगारे में डाल करके फिर पानी में डाल और तब बढ़िया से ढिनाई पे रख करके पीट करके और तब रगड़ रगड़ करके ऐसा कि आर पार हो जाए, आदमी को पता न लगे, वह तलवार कढ़ी जाती है। यह जगह आ जम गढ़, आओ जमो गढ़ो, जो भाग गए भगोड़ उनका पीछा नहीं, लेकिन जो जम गए उनकी रगड़ाई, घिसाई और तब टेम्परिंग और तब धारदार तलवार। तो यह क्षेत्र आजमगढ़ है, इकबाल सुहेल का शेर है, आजमगढ़ का परिचय है। यह क्षेत्र आजमगढ़ है, यहाँ फैजाने तजल्ली है यकसां, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयरे आजम होता है। राहुल साहब कहते हैं कन्हैया में कन्हई साथ लगते रह जाते, अगर जर्रा उठता नहीं तो उठा और नैयरे आजम। तो आप उनको तैयार कर रहे हैं, आप पुल हैं, आप सीढ़ी हैं, आप शिक्षक हैं। आपसे गुजर करके जाने वाला आदमी आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, पीछे मुड़ करके कोई लौट गया, जो आता है बोलता है थैंक यू सर। एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, अंग्रेजी में है, उसका नाम ही है थैंक यू सर। आप समझ गए होंगे फिल्म में क्या, मौका मिला तो कभी हम लोग देखेंगे। अब आपके पास विशेषज्ञता, आप शिक्षक, शिक्षकों का प्रशिक्षण का यह सत्र, सबसे पहला काम शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? पहली विशेषज्ञता शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? क्वालिटी नंबर 1 कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज द लास्ट, पेशेंस, पेशेंस और कुछ गुड और नॉलेज। हाँ, और नहीं, दिमाग दौड़ाइए, मेरा काम दिमाग पकड़ना, दिमाग दौड़ाना, जज्बा। हाँ, और सादगी, बोले बोले बोले, जोर से बोले। सादगी सर, सादगी। हाँ, और कोई शिक्षक की विशेषज्ञता, सर्वोत्कृष्ट गुण, कलेक्टिविटी, उत्तम चरित्र। चरित्र, इस शब्द को हम लोग और ज्यादा विस्तार में बात करेंगे, याद दिलाइएगा। हाँ, और उत्तम को अलग और चरित्र को अलग। हाँ हाँ, अब मैं बता, मैंने आपसे इसलिए नहीं सवाल किया, केवल इसलिए किया कि आपका दिमाग थोड़ा हिले, कुछ सोचे और कुछ निकले। आपने सोचा, थैंक यू। पहला गुण शिक्षक के पास होना चाहिए
कि वह जो बोले आखिरी अक्षर तक स्पष्ट सुनाई दे सके। जब मैं आपसे पहले चरण में आपका नाम पूछ रहा था तो मेरा मकसद यही था कि मैं देखूं कि आप में से इस गुण से लैस कितने। नाम तो सबका भूल जा। एक बच्चे को दूसरे के नाम से बुला देता हूँ, करने लगता हूँ, समझ जाते हैं यहाँ क्या करूँ, किसी और को बुला लेता हूँ। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण सत्र का पहला सबक। हम सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं, समय कम है हमारे पास, दिन 3 घंटे 4 और फिर काम बहुत सारा। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? आपकी आवाज कितनी सीधी हो, इतनी साफ हो, इतनी शुद्ध हो और इतनी स्पष्ट हो। क्यों? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क के लिए ज्ञान का स्रोत आपकी आवाज के अलावा और कुछ नहीं। जो शिक्षक बोलेगा ही नहीं, चाहे शिक्षिका ही क्यों ना, उसका बच्चा जो बोला और ऐसा बोला कि खुदा ही बोल रहा है, खुदा ही सुन रहा है, तो उसका बच्चा जो बोलते बोलते इतनी जल्दबाजी में है कि एक बात को जल्दी 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 3-4 बार बोल रहा है। एक बार बोलने से अपनी बात पहुंचा पाया कि नहीं, उसे भरोसा नहीं। कुछ लोग हकलाते हैं, बच्चे भी, शिक्षक भी। हकलाता वही है जो हड़बड़ी में होता है। हड़बड़ी माने गड़बड़ी, हड़बड़ी भाई। अब शिक्षक के लिए सुस्पष्ट, सुश्रव्य वक्तृता क्षमता अनिवार्य गुण है। अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं और अशुद्ध बोलते हैं तो पत्नी कालिदास की तरह हार लगा दें। अगर वो विदुषी हुई तो नहीं हुई तो जैसे। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? पहले ये पता करना होगा कि क्या आप श्रव्य बोल पा रहे हैं। आप सबके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल को लास्ट बेंच के स्टूडेंट के पास कर दीजिए, आगे पे लगा दीजिए, यहां से बोलना शुरू कीजिए। क्लास खत्म करने के बाद अपना लेक्चर अपने से सुन लीजिए। आपसे बढ़िया अपना जब कोई और नहीं हो सकता। सेल्फ जजमेंट इज द बेस्ट जजमेंट। टेस्ट करके देखिए। मैं इस पर यदि सर की अनुमति होगी और समय मिलेगा तो अभी, नहीं मिलेगा तो बाद में करूं। आपको भाषा विज्ञान के कुछ सूत्र दूंगा, उच्चारण की कुछ पद्धति बताऊंगा, शैली बताऊंगा। तो इसे बोलेंगे कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग, वक्तृता क्षमता। यह हिंदी हो सकती है या अंग्रेजी हो सकती है। हमारे इलाके में 2 ही भाषाएं, तीसरी उर्दू, वो मुझे तो नहीं आती। अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। मैंने पहला गुण क्या बताया शिक्षा के लिए? इसे कौन पढ़ सकता है? पढ़ना नहीं है, सोचना। बहुत मुश्किल नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत गड़बड़ा। दूसरा, एक शिक्षक
दिशा का दूसरा गुण। अब मैंने सीढ़ी आपको पकड़ा दिया, चढ़ जाइए। दूसरा गुण कौन सा? कोई? वाह, वेरी गुड, वाह। और तीसरा गुण? थोड़ी सी बात करेंगे इसमें, समय में जरा सा नजर रखेंगे, या कोई घड़ी यहाँ कोई ऐसी हो जिससे मुझे दिखाएंगे कि मोबाइल है नहीं। तो कितने बजे आप तय करना चाहेंगे? 10:30। ठीक, देखें, जो शिक्षक अपने क्लास में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा के बीच के तारों के बैरियर के इस पार अपना AK-56 लेकर के खड़ा और छर गोली दाग रहा, तो उधर से गोली का जवाब गोला आना ही। शिक्षक वही है जो लास्ट बेंच तक न केवल देख सके बल्कि पहुंच भी सके। मैं अभी नहीं पहुंच रहा हूं, पहुंचूंगा। तो मैं देखूंगा कि आपकी कॉपी में आज की डेट पड़ी हुई है कि नहीं, और जब आपने लिखना शुरू किया तो आपने उस पर टाइम नोट किया है कि नहीं, मैं देखूंगा। सजगे रहिएगा। तो जिस क्लास का टीचर बैठ जाता है, चेयर लेकर के बैठ जाता है, पोथी लेकर के, छपी हुई पोथी की जगह लिखी हुई पोथी, एकमात्र रफ कॉपी लाने वाले छात्र के उस रफ में सभी घंटियों की पोथी लिखी जाती है, तब उस छात्र में से अधिकतर के पास होमवर्क के नाम पे एक ही काम होता है, जिसको वो या तो कर दें और नहीं तो फालतू समझते हैं, क्योंकि पास सबको हो जाना है, 90% से नीचे किसी को नहीं मिलना, इसलिए उसको भी जरूरत नहीं, तो वो रफ से फेयर करते हैं। यानी शिक्षक ने एक पोथी उठाई, उससे एक पोथी तैयार की, अपनी पोथी से बच्चों के रफ में पोथी तैयार, बच्चों के रफ से बच्चों के फेयर में पोथी तैयार। यह पोथी पाने की विद्या, कबीर इसका विरोध करते हैं। कबीर क्या करते हैं? शिक्षकों का बहुत मजाक उड़ाया कबीर, उनके गुरु ने उनको बहुत अपमानित किया, चुन चुन के बदला लिया जीवन भर में। कबीर ने कहा, तू कहता पोथी की लेखी और मैं अखियन की देखी। तो टीचर वही है जो आंखों से देख करके बच्चे को समझे, आई टू आई कांटेक्ट। जिस बच्चे से आपकी आंख नहीं मिली, वो बच्चा आपको अवॉइड कर रहा है, आपको टॉलरेट कर रहा है, आपके साथ एडजस्ट कर रहा है, वो आपका स्टूडेंट नहीं, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है मेरे दोस्त, चाहे अपने बाप के डर से, चाहे आपके डर से। उसका परिचालन का प्रस्थान बिंदु क्या है? भय। भय का मनोविज्ञान क्या है, हम इस पर अवश्य चर्चा। तीसरा विषय है, तीसरा गुण, चाक। पहले केवल ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, आज के जमाने में बोर्ड भी भाई की और चाक की जगह मार्कर आ गया। बोले और बोले हाँ, ऐसे लगा रहता है दूर, यहाँ बड़ा सा होता है, बोले प्रोजेक्टर और स्क्रीन आ गया। तब मेरे पास ये छोटा सा है, लोग देखते हैं थोड़ा सा समझ जाते हैं, इंडिकेटर हो गया। क्योंकि मुझे छोटे कमरों में काम करना पड़ता है, तो अब काम कर रहा हूँ यहाँ, यही खड़ा हो जाऊंगा तो इधर का दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से 2.5 फुट मेरा, 1.5 फुट ये 3.5 फुट की दूरी पहुंच गई, काम चल गया। तो इंडिकेटर भी
अब इस रूप में नहीं रहा, अब इस रूप में हो गया। बटन दबाया, यहीं से लाल निशान दिखाई देने लगा। टीचर किसी कोने में बैठ करके कुछ भी बोल रहा। और आगे बढ़े, बोले टीचर की जरूरत नहीं, टीचरलेस क्लास, नो टीचर वांटेड। हर कमरे में स्क्रीन लगी हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर सब विषय की सीडी चला रहे हैं, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर साहब, एक प्रिंसिपल साहब, एक पैसा वसूलने वाले क्लर्क साहब, वो भी पैसा एटीएम से एटीएम में डाल दीजिए, पहुंच जाए, आपको रसीद एटीएम ही दे देगा। तो सब विषय पढ़ाई हो रही है। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी केरल में पढ़ा रहा। अब शिक्षा वर्गों में बढ़ चुकी है, तब भी बढ़ी। सुदामा और कृष्ण के दांत यूं ही नहीं खटखटा रहे थे, और द्रोणाचार्य ने अध्यापन करके उपार्जन करने की परंपरा यूं ही नहीं शुरू की थी। दूध का एक गिलास के दूध का सवाल था, बेटा तड़प रहा था, पत्नी धिक्कार रही, मित्र वचन भंग का अपराधी, प्रतिशोध से चाणक्य की शिखा की तरह द्रोण का मन कहां पर था, तो बेचा उन्होंने अपनी विद्या। नहीं, मुझे द्रोणाचार्य कभी भी आचार्य के तौर पर पसंद नहीं आ सकता। अपने बेटे के लिए अलग, अर्जुन के लिए अलग, एकलव्य और कर्ण के लिए अंगूठा ना भाई। उपाध्याय उपार्जन करने वाले अध्यापन करके ना। वर्गीय समाज है, कोटा में लड़के पढ़ते हैं, अमेरिका में भी जाके पढ़ते हैं। आजमगढ़ में भी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। मेरे आते हैं, पता लगा लड़के को बारात में हड़िया ढोने के काम पे लगा दिया गया, अब वो दुकान पे काम कर रहा है, अब उसके पास समय नहीं पड़ेगा। लड़की है तो दूसरे के घर में बर्तन मांज करके कभी आ जाती है पढ़ने के लिए, कभी मम्मी अपने घर का भी बर्तन मंजवाती है, झगड़ा नहीं कर सकती मम्मी। तो इस रूप में चाक का स्वरूप बदल गया। जैसा वर्ग वैसा चाक, जैसा वर्ग वैसा बोर्ड। शिक्षक को लेखक होना पड़ता है, चाक में चाक में वक्ता। शिक्षक को वक्ता होना पड़ता है, वाक में पहुंचना पड़ता है। यात्रा चली मानवता की, कहां से शुरू हुई? अपदीपो भव। बोले किसी के पास मत जाओ, किसी से मत सीखो, अपने आप से सीख जाओ। बोले तब, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ जाओ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाओ, ज्ञानी बन जाओ। बोले नहीं, अब दौर बीत गया, अब मशाल का दौर। मशाल का दौर है क्या मतलब? मशाल को जाना पड़ेगा अंधकार तक। टार्च बियरर्स एज, दिस इज द एरा ऑफ टार्च बियरर्स। आर यू अ टार्च बियरर? क्या आप ध्वजवाहक हैं? क्या आप सुरोधा हैं? क्या आप वह हैं? वयम राष्ट्रे जागृयाम। पुरोहित आगे आगे बढ़ के लोगों का हित करते हैं, अगर नहीं तो माफ कीजिए, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो आज का दौर आपको अपनी मशाल में अपना तेल डालना, अपनी मशाल में अपने से आग लगाना है, तब छोटे छोटे दियों में लौ लगाना। आज का दौर दिए जलाने का दौर है, दिया जलाने का दौर है। सब पढ़े वह दौर धरती पर आ चुका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरमान जारी कर दिया कि गौरी शिक्षा प्रणाली चल नहीं पाएगी। जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो देश में इतने दिमाग लगे हुए हैं, बताऊंगा अद्भुत कहानी, उसकी सीधी दूंगा दिमाग शो कर। तो चार शिक्षक मैंने लेकर आप में से कितने हैं जो अपनी हैंड राइटिंग पे गर्व करते हैं? डीएवी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते हैं, पता नहीं अभी है कि नहीं, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत इस मामले में अभागा हूं।
किसी जमाने में उनके क्लास में ऐसे स्टूडेंट के तौर पर बैठता था, और अभी कभी कभी सड़क पे जब ब्रेक मिलता हूँ अक्सर सड़क पे ही नहीं पहुँच पाता, बिस्तर से स्कूल, स्कूल से बिस्तर हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे लिखा था। और बच्चे उनकी लिखने की शैली की, अक्षरों की ही नहीं, लिखने की शैली की नकल किया करते थे, सीधी कापी पर नहीं, वो भी टेढ़ा टेढ़ा। नाम बता सकता? डीवी डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, सबसे खूबसूरत इंसान, दिमाग से ही नहीं शरीर से। नाम? शिक्षक का अनुकरण बच्चे कैसे करते हैं, आदमी बंदरों से ज्यादा अंधानुगमन करता। मैंने पूछा, मैंने सही बात कही, दिल्ली आ गई, कितने समझ? बोले सब, एक ऑप्शन। तो आप में से कितने हैं जो सुंदर सुपठनीय लिखने की क्षमता रखते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क की क्षमता रखते हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5, वाह वाह, बहुत अच्छा। हम आपके ब्लैक बोर्ड वर्क देखेंगे सर, स्टिल तो देख सकते हैं, प्रत्यक्ष भले न देखा। ओके, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब तो बाबा लोग भी अपना सारा सामान टेक्नोलॉजी के सहारे बेचा करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वाले परेशान हैं क्योंकि नीचे वाले दुकानदारों ने फिट कर दिया, हम मांगा तुम सस्ते कैसे। भाई, एक शिक्षक की यही समस्या है, अगर वो बोलना नहीं जानता, अगर वो चलना नहीं पसंद करता, अगर हकर हाँफ रहा है, आकर के कुर्सी खींच के बैठ गया, 10 मिनट आने जाने में बिताया, 10 मिनट आने जाने की कहानी सुनाने में बिताया, 10 मिनट में बच्चों का हाल चाल पूछा, थोड़ा पानी वानी पिया, नमस्ते क्या चला है, पूछा मैंने, सर आप तो भूगोल और इतिहास दोनों के शिक्षक हैं, आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, आप हमारे ऊपर रात के 12 बजे भी फोन करके प्रेशर बनाते हैं कि प्रैक्टिकल करवा दीजिए दिवाली। आप जरा सा हमारे शिक्षकों के लिए एक मॉडल पेपर बना देते अपने विषय का, आपका कोर्स तो पूरा हो जाता है। नाम आप सभी जानते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी कोर्स पूरा नहीं। तो कोर्स एक ऐसी समस्या है जो शिक्षक का पीछा करती है, कोर्स शिक्षक का पीछा करने वाली समस्या है। शिक्षक के गुण है, नहीं है तो अभाव है, अभाव है तो वो भाव कैसे पैदा होगा? बिना भाव के तो कोई आदमी काम नहीं करता, तो वो पैदा होगा समस्या। कोर्स, कोई भी क्लास, कोई भी विषय, कोई भी किताब, कोई भी बोर्ड, औसतन 20 पाठ, समय औसतन 10 महीना, 1 महीना 24 दिन का, 4 संडे 1 दो छुट्टी, एक पाठ 12 दिन, 1 घंटा में 2 घंटी, 6 घंटे में एक पाठ खत्म कर। अगर ईमानदार शिक्षक है, कोर्स पूरा करना चाहता है, तो अब बताइए 6 घंटा समय में 12 घंटियों में कौन सा ऐसा एक्सपर्ट ब्रेन है जो रोबोट से भी ज्यादा तेज काम करे? मारुति कंपनी ने 48 सेकंड में कार जोड़वा के तैयार किया, एक तरफ रोबोट थे, एक तरफ हरियाणा के नौजवान थे, साथ साथ काम कर रहे थे। जब 42 सेकंड पर ले आए तो मारुति ने हटा, नौजवानों ने कहा इतना तेज हो नहीं चलता। बहुत दर्दनाक हालत है इस देश में श्रम करने वालों की। तो इस रूप में 6 घंटे में आपको वर्ड मीनिंग नोट कराना, आपको काफी जांच लेना, आपको बच्चे को याद करा लेना, उससे पूछ भी लेना
टेस्ट भी ले लेना है और उसको मॉडल रीडिंग करके सुना भी देना है, उसको पूरा चैप्टर समझा भी देना है। अगर आप कर ले जाते हैं तो आप बहुत सक्षम हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरी सीमाएं। वैज्ञानिक पद्धति यह करने की इजाजत नहीं देती। बच्चा इंसान है, वह लद्दू खच्चर नहीं है कि जिसके ऊपर तब तक ला दिए जब तक नीचे वाला ईंटा टूट न जाए। यह शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है कि चैप्टर इतने हैं कि न बच्चे कर सकते न शिक्षक कर सकते। पीरियड कम, चैप्टर। इसका समाधान आप कैसे करते होंगे आप बताएंगे, मैं भी सीख जाऊंगा, कोशिश करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आप में से जो लोग सुंदर नहीं लिखते, आप में से जो लोग सुस्पष्ट नहीं बोलते, क्या वह इन दो विधाओं को, इन दो कलाओं को सीखना पसंद करें? उसके लिए आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा। जब आप सीख जाएंगे तो आपकी पीठ थपथपाऊंगा। जब आप सीख रहे होंगे तो केवल एक काम करने के लिए आपको बार बार कहूंगा, क्या शिक्षक बनने की सबसे बड़ी जरूरत है क्या करने के लिए कहूंगा? अभ्यासेन वर्धते विद्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोहराइए 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 तब तक जब तक कि आप गलती करना बंद न कर दें। इसलिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पहली चीज सीखनी पड़ेगी, गलती करना। जो गलती नहीं कर सकता वो सीख नहीं सकता, जो सीख नहीं सकता वो सिखा नहीं सकता। कहानी का नाम गलती करेगा, नुकसान होगा। 1857 की बजाय लक्ष्मीबाई 1957 में तलवार चलाती दिखाई देगी, कोई बात। कमल रेगिस्तान में खिल जाएगा, कोई बात। गलती करें मगर सीख। जब गलती होगी तो आपको अगर भले न ध्यान चढ़े, किसी का तो ध्यान जाएगा, उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। तब विदाउट मिस्टेक none can become और स्पेशलिस्ट की एन स्पेशलिस्ट अंग्रेजी वाले मुझे नहीं पता, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा। तो आपको बोलना और लिखना सीखने के लिए अभ्यास करना। बोलने का अभ्यास हम बोल करके करेंगे, सर जैसे संगीत की पूरी आपको स्वरधानी पढ़ा करके तब आपसे अभ्यास करें। और लिखने का अभ्यास हम लिख करके करेंगे। लिखने की विशेषज्ञता रीता और विद्यार्थी, ये दो हैं। और कौन है इनकी टक्कर में मैं नहीं जानता। कोई और निकला घर की वीरों से खाली नहीं होती। इसमें जो MA MSc करके भी आते रहे तो वो भी जल्दी से हैंड राइटिंग सीखते रहे। बाकी जो नहीं सीखना चाहेंगे, मेरा कोई प्रेशर नहीं, अनुरोध था, मेरा कर्तव्य। आपकी दूसरी चीज की बात करूंगा। 10:30 बजे आपको ब्रेक देना है। 10:15 बजे मैं आपको एक पेज दूंगा।
4-5 के बीच में, 3-4 के बीच में, जैसा भी आपकी संख्या हो, 10% आपके लिए दूंगा। बाकी बच्चों की जिम्मेदारी मिस्टर जनरेटर जनरेट कर दें। अगली बात, छात्र और शिक्षक के बीच का संबंध। छात्र बोले तो, पुरुष बोले तो उसमें नारी भी शामिल है। बोले व्याकरण, बोले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। बोले नारी कहाँ गई? बोले पुरुष में समाहित। ये सारे व्याकरणाचार्य चूंकि पुरुष थे, इसलिए उन्होंने नारियों को पुरुष में समाहित कर दिया। अंग्रेज थोड़ा सा बेहतर थे, उन्होंने फर्स्ट मैन नहीं कहा, फर्स्ट पर्सन कहा। तो शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध धरती का सबसे पवित्र संबंध है। अभी एक उदाहरण देना उचित होगा। अज्ञातवास के अंत के बाद शरणदाता ने बृहन्नला से कहा, मेरी बेटी से शादी कर दो, आपका अपमान हुआ, मैं क्षमा याचना करता हूं। उन्होंने कहा ये कैसे? वह तो मेरी मानस पुत्री। उन्होंने कहा कि नहीं, बोले एक ही रास्ता, अभिमन्यु है। अभिमन्यु का गुरु कौन था? आपने बहुत गुरुओं के नाम बताए। एक ही दिन अपने शौर्य का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया और इतिहास में छा गया। किसी से भी कम उसका नाम याद नहीं किया जाता। उसके बाप को सब जानते हैं। उसका गुरु कौन? बोलिए, जोर से बोलिए। अभी आपको बोलने की कला सिखाई गई, बोलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अभिमन्यु के गुरु का नाम अर्जुन। अभिमन्यु कब पैदा हुआ था? जब मरा तो उसकी उम्र कितने साल थी? हम जरा सा विषयांतर कर रहे हैं, शिक्षक छात्र संबंध कर ही हैं, केवल छेपक के तौर पर उदाहरण आया है। अभिमन्यु जब मरा तो उम्र कितनी थी? 16 साल। महाभारत में मरा। महाभारत के पहले, ठीक पहले, अर्जुन कितने साल तक फरार थे? अंडर काउंट थे? 13 साल माइनस 13 बराबर 3 साल। 3 साल के बच्चे को घर में छोड़ करके, उसकी मम्मी के पास छोड़ करके, हाँ ये अगर फिर पूछूंगा तो आप कहेंगे उसकी मम्मी का नाम कोई बताएगा? भद्रा। ये भद्र की बहन थी, सुध थी, भद्र बौद्ध थी और लव मैरिज थी। उस जमाने में डिक्लेयर्ड लव मैरिज। तो 3 साल का वह बच्चा अपनी मां सुभद्रा के पास था। अर्जुन ने उसे कब सिखाया? गर्भ में सिखाया। बहुत गर्भ में सिखाया। अभिमन्यु के अलावा मानवता की पूरी धारा में आप भी साथ और धरती पर डाल रहे हैं, कोई और नाम बता सकते हैं जिसने गर्भ में ही अपने गुरु से गुरु दक्षिणा भी दे दिया और शिक्षा भी दे दिया? अभिमन्यु के अलावा कोई नाम? शिक्षक और छात्र के बीच यही संबंध होता है। अंधकार ज्ञानांजन शलाकया चक्षु
पूजितम ये तस्मै श्री, उसे प्रणाम। वह गुरु है, वह आंख खोल देता है, दृष्टि देता है, नजर पैदा कर देता है, विजन बना देता है, टेलीविजन नहीं, असली विजन। तो गर्भ में सीखने वाला धरती पर एकमात्र मनुष्य अभिमन्यु था। शेष मनुष्यों की मां नहीं थी, उनके पिता किसी चीज के जानकार नहीं थे। अरे किसान भी रहे होंगे, घास ही छीलना सिखा दिए होंगे। यह विज्ञान और परंपरागत ज्ञान के बीच का मूल चीन की दीवार की तरह अंतर है। बिजली के आने और मेरे बोलने का कोई संबंध नहीं। मैं नहीं भी बोल सकता था या नहीं भी आ सकता था। मैं नहीं आता तो क्या बिजली नहीं आती है? कार्य कारण संबंध, संबंधों के बारे में और चर्चा होते होते अनेक संबंधों पर बातचीत होगी। उनमें से एक संबंध है कार्य कारण संबंध। जब दो कारकों के बीच में, ये क्या है? कारण। ये क्या है? परिणाम कहते हैं या कार्य कहते हैं। एक तीसरे काल्पनिक कारण को जोड़ दिया जाता है, तो इसे और जब ये नहीं जोड़ा जाता तो इसे दोनों को मानने वाली धाराएं धरती पर मौजूद हैं। तब तक जब तक वह आदमी धरती पर नहीं आया जिसने बता दिया कि सब गड़बड़ सड़बड़ था, अभी तक मैं सुधार देता हूं। ज्ञान के बारे में अनेक परिभाषाओं में से आइंस्टीन सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? वो ज्ञानी तो थे, ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी भी थे, चरम थे। उनसे बड़ा तो शायद कोई नहीं, कम से कम मैं तो नहीं। तो इस रूप में गर्भ में सिखाने वाला गुरु, अर्जुन के अलावा वह विद्या कोई नहीं सीख पाया। द्रोणाचार्य भी जो अर्जुन के गुरु थे वो भी अपने बेटे को गर्भ में नहीं सिखा पाए। और अभिमन्यु के अलावा कोई शिष्य नहीं। यह अंधविश्वास है। विद्यारंभ कितने साल की उम्र में होता है? LKG में, उसके नीचे प्ले ग्रुप है नहीं, कक्षा 1। गर्भ में शिक्षा, बोले तब तो पूर्व जन्म की शिक्षा काम कर रहे हैं। गर्भ से पहले भी पूर्व जन्म रहा होगा तो बहुत शिक्षित रहा होगा ना। अभिमन्यु का गुरु कौन था? 13 साल उस बच्चे को जो 3 साल का मिला था प्ले ग्रुप के बच्चे का, LKG के बच्चे का। 13 साल पढ़ाने वाला कौन था? बान किसकी थी? कृष्ण की। कृष्ण अपने जमाने का सबसे बड़ा दिमाग था दोस्तों, और कृष्ण ने ही अपने भांजे को चरम तक प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया, आत्मविश्वास पैदा किया। तब जब उसका पूरा खानदान पूरी झुका के बैठा हुआ था कि विद्या का जानकार अकेला था। क्यों? जब पढ़ाया जा रहा था तो तुम तो फांकी मार रहे थे, तो पढ़ रहा था तो अकेला नहीं रहेगा, वो तो छटक गया, छटका दिया गया, कहीं और चला गया। आज लड़ाई कैसे हो? तब अभिमन्यु आया, बोला ताऊ कंधे चिंता ना कर, मैं हूं, फैसला हो जाएगा। अभी तो स्नातक नहीं हुआ था ना। स्नातक कब होते थे लोग? कितने साल की उम्र में? 25।
स्नान करने के बाद तब उनको विदा किया जाता था, इसलिए स्नातक। तो 25 का तो नहीं हुआ था, अभी तो 16 का ही था, कुछ चैप्टर तो बाकी आ गए होंगे, तो एक चैप्टर उसकी जगह भी बाकी रह गया। उसने कहा इतना पढ़ा, उसके बाद इधर लड़ाई छिड़ गई, आना पड़ा। कृष्ण का नाम शायद जगत गुरु भी है। जो कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्णाश्रयी शाखा के भक्त हैं, अगर वो याद करें तो शायद एक नाम उनका जगत गुरु भी मिलेगा। यह मीठा साहित्य है। हम उदाहरण ले रहे थे, गुरु शिष्य संबंध के बारे में बात कर रहे थे। हमने उदाहरण के तौर पे अभिमन्यु का नाम लिया। उससे बढ़िया शिष्य जिसने अपने गुरु का नाम रोशन किया। शिष्य कौन? जो अपने गुरु का नाम रोशन कर, तो उससे बढ़िया एक दिन लड़ने को मिला, लड़के दिखा, शहादत या विजय जो भी होना जानता था। भीम की गदा वहीं की वहीं रह जाएगी, पहला गेट ही नहीं निकाल पाएंगे। और प्री के बाद रिटर्न के बाद इंटरव्यू है। यूपीएससी में बैठा हुआ बेवकूफ नहीं, उसने पीसीएस मेंस में एक प्रश्न किया। प्रश्न घूमते घूमते मेरे पास तक पहुंचा। मैंने कहा यार मैंने ना आईएएस किया, ना पीसीएस किया, ना इम्तिहान किया, ना पास करा। प्रश्न क्या था? कल्पना और ज्ञान में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन? पीसीएस का निबंध आपको लिखना है, कल्पना और ज्ञान का कौन महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और जो महत्वपूर्ण नहीं है तो बेचारा क्यों है, बताते। तो शिष्य और गुरु के बीच का संबंध जब तक काल्पनिक कारक से जुड़ा रहा तब तक ज्ञान उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया कि उसे विज्ञान कहा जाए। तब तक वह शिल्प का दौर था, विज्ञान का दौर नहीं। जेम्स वाट आया, एक केतली पर एक कोई ईंटा रखा, भक भक भक, और युग शुरू हो। उसके पहले जो कुछ भी खोज हुई, निश्चित तौर पर उसमें विज्ञान की अतिशय महत्वपूर्ण खोजें भी थी, मगर वह युग विज्ञान का युग है। कोई दिक्कत? ठीक है, बात के आविष्कार से माना जाता है, विज्ञान के शिक्षण बताएंगे। गड़बड़ तो नहीं बोलना, गड़बड़ बोलूंगा तो काउंटर कर दीजिए। और पुलिस वाले की तरह नहीं कि ले गया पेड़ से बांध के काउंटर करता है, तुरंत कर दीजिए। तो सबसे संवेदनशील, सबसे निकट, सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है प्रतिदिन मिलने का। आपका छात्र माने छात्र और छात्रा दोनों, छात्राएं माफ करें, मैं बार बार छात्राएं कहूंगा तो छात्र लोग कहेंगे कि वाह अब यही शुरू कर दिया, हम लोग क्या अलग से हैं। तो प्रतिदिन शिक्षक और छात्र एक दूसरे से मिलते ही हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस विधा की, इस मंच की, जिस पर आप मनुष्य के मस्तिष्क को गढ़ रहे हैं। उसका नाम है, अगर मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिखाऊं तो, ग्रे में ए होता है कि ई होता है? सही, ग्रे मैटर। व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर क्या है? अरे भाई आप शिक्षक हैं, छात्र भी रहे हैं, विज्ञान भी पढ़े हैं, कम से कम बायोलॉजी वाले को बताएं। ब्रेन में सर मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में होता है, हाँ क्या होता है बाबू? प्लीज। वही सर एक बुरा पदार्थ ग्रे मैटर। हाँ वो तो इसका हिंदी तो सब लोग जान गए, ग्रे माने बुरा, बुरा नहीं, ग्रे भी बताता हूँ। हाँ पदार्थ, मैटर माने पदार्थ नहीं, वो भी बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मस्तिष्क में होता है और कुछ सेल्स होते हैं हाँ उसमें
कुछ सेल्स पार्ट होता है, उसी पार्ट को ग्रे मैटर बोलते हैं। ब्रेन का कोई पार्ट होता है उसको ग्रे मैटर। ठीक, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? विषय जूलॉजी। क्षमा कीजिए, मेरे पास इंटरव्यू की मार्कशीट नहीं, कुछ भी शीट नहीं, प्योर ब्रेड शीट है। तो वो भी चद्दर से फाड़ के बनाई गई, बढ़ जाती है तो लकड़ी का खोल जाता है। ग्रे मैटर मानव मस्तिष्क का नाम है। ग्रे मैटर मस्तिष्क का ही नाम ग्रे मैटर है। मैटर माने पदार्थ नहीं होता, मैटर माने द्रव्य होता है, और द्रव्य और पदार्थ में बहुत बड़ा अंतर। यानी मैक्सिको सिटी और मैक्सिको देश, पदार्थ मैक्सिको देश है और द्रव्य केवल मैक्सिको सिटी है। पदस्य अर्थ या सा पदार्थ, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई ना कोई अर्थ आशय नहीं हो वो पदार्थ है। और द्रव्य वो है जिसमें तीनों की माएँ हैं। बोले अगर दो ही चित्र है तो द्रव्य नहीं है? बोले है भाई, तीसरे को शेड वेट से बना करके अंदाज लगा। चित्रकार के लिए वो कुछ रंग होते हैं, आपके लिए ऊंचाई कराएंगे। तो ग्रे क्या? बुरा नहीं, दूसर। कवि तुमसे लिखते हैं, दूसर भूर भरे तन आए राजा बिहसी बोल। बाकी आप समझ जाते हैं। आपका बेटा जिस रंग में खेलने के बाद आता है वो होली का रंग नहीं होता है, स्पेन कलर, वो धूल का रंग होता है, मिट्टी का। दूसरा रंग कौन सा? मिट्टी का रंग, व्हाइट और ब्लैक। दोनों को ब्लैक से व्हाइट की तरफ, व्हाइट से ब्लैक की तरफ पहुंचिए, सेंटर में जो मिलेगा वही ग्रे। और इधर ग्रे का शेड व्हाइट से की तरफ व्हाइटिश होगा, व्हाइटिश ग्रे, और इधर होगा तो ब्लैकिश ग्रे। परसेंटेज बढ़ता जाएगा। और कंप्यूटर में तो न जाने कितने रंग बनाते हैं, प्रकृति में तो साथ ही है। अब आप ग्रे मैटर गढ़ने के काम के लिए प्रतिदिन अपने उस पात्र से मिलते हैं जो सुपात्र है, सुचयनित है, एंट्रेंस टेस्ट पास करके आया है। ये दूसरी बात है कि आप हर साल पूरी क्लास को आगे वाले गेट से निकाल देते हैं ताकि पीछे वाले गेट से आए, नहीं तो गड़बड़ा जाए। बोले फेल हो गया, बोले कहीं और पढ़ ले। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? मुझे अब उससे पैसा लेना नहीं, दूसरे से लेना। बोले बोर्ड का इम्तिहान है? बोले बहुत अच्छा। बोले प्री बोर्ड पास कर, तब बोर्ड का फॉर्म भर लेंगे। क्यों? मेरे रिजल्ट का मामला है, मार्केट में गुडविल चलती है। बाटा कंपनी की साथ चाहिए, बाटा कंपनी का जूता नहीं चाहिए। जूता मोची राम बनाते हैं, और मोची राम के लिए हर आदमी को नहीं मिलता। किसने कहा? मोची राम के लिए हर आदमी दो जोड़ी जूता है। कब का नाम बताइए? बनारस तक पहुंचिए। हाँ, जब कब थे? हाँ ना बेटी, तुम का ग्रे की स्पेलिंग सही है गलत? हाँ, ग्रे की स्पेलिंग मैंने पहले ही पूछ लिया, अगर गलत हो तो आप सुना। मेरी जानकारी की सीमा ई होता है, ई कर देते। ऐसा कुछ भी मुझे मिल जाता, कहीं से भी मिल जाता। आप लोगों के बीच ही मैंने आइसलैंड से आइलैंड तक की यात्रा किया। बनारस के बहुत बड़े कवि जो अभी नहीं है, जिन्होंने लिखा दाहिने हाथ की नैतिकता देखी, बायां हाथ केवल एक ही काम करता है। उनका नाम सोचिएगा, बताऊंगा। साहित्य से थोड़ा परिचय होना चाहिए। शिक्षक के लिए साहित्य भी बहुत बड़ा हथियार, औजार नहीं, हथियार, जिस पर वो जब प्रत्यंचा पर चढ़ाता है तो अचूक छोड़ता, तो वो शस्त्र है। इस रूप में ग्रे मैटर
पढ़ने के लिए बच्चा आपके पास प्रतिदिन आता ही है, नहीं आएगा अनुपस्थिति की फाइन, देर से आएगा विलंब की फाइन। तो प्रेमचंद लिखते हैं कि विद्यालय नहीं दंडालय है। अब ऐसे में उस बच्चे के कॉपी में लिखना महत्वपूर्ण है या ग्रे मैटर में लिखना महत्वपूर्ण? जो टीचर केवल कॉपी में लिखवाता है, पेन वर्क करवाता है, he is not a good or she is not a good teacher। जो सीधे दिमाग पर लिखने की ताकत रखता है, मैंने गणित के शिक्षक को देखा, इसी शहर में देखा, उनके पहले मैं कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे लंबी सी मेज लगी हुई है, एक किनारे कुर्सी पड़ी हुई है, बैठे हुए गणित पढ़ा रहे, लाइन लगी हुई बच्चों की उनके पास, नाम लक्ष्मी शंकर वर्मा, बच्चे प्यार से उनका नाम आलू सर रखे, पीढ़ियां रिटायर हो चुके, ये भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होकर गणित के लिए तो बैठ के पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तो अगर आप दिमाग पर लिखने की ताकत रखते हैं, लिखना आना चाहिए, चार्ट होना चाहिए आपके पास, जरूरी नहीं कि ब्लैक बोर्ड पे चले, ब्रेन में चल जाए तो क्या, सीधे दिमाग पर लिखिए। कब लिखेंगे? जब दृश्य श्रव्य माध्यम पर काम करेंगे, आई एंड ईयर। मेरे पास रजनीश का एक लेक्चर है सुनने की कला पर, आपका मन करेगा सुनिएगा। रजनीश बोलते हैं कान दो है, आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद नहीं हो सकती। प्रकृति ने कितना सुंदर न्याय किया। तब आपका छात्र आपके पास आए, कुछ जिज्ञासा लेकर के जाए, तो कुछ समाधान लेकर के, इसके लिए जरूरी है कि वह और आप दोनों ही प्री क्लास होमवर्क करके आए। आप में से कितने क्लास में घुसने से पहले कोई तैयारी नहीं करते? ईमानदारी से आप हैं? क्लास में घुसने से पहले गुरु ग्रंथ साहब से भेंट नहीं हो पाती, ईमानदारी से आप हैं? देखिए बच्चे हाथ उठाते हैं, बहुत संवाद शिक्षकों से हो रहा था। तो परंपरागत शैली में केवल दो ही वर्क होते हैं, क्लास वर्क और होमवर्क। होमवर्क पोस्ट क्लास वर्क होता है, बच्चे को जो कुछ भी लिखाया गया या तो फेयर करेगा, या तो सवाल दिया गया, समझाया गया तो उदाहरण के सहारे 10-5 सवाल करेगा, या तो कुछ याद करने को दिया गया तो याद करेगा। और वो भी एक छोटा सा ग्रुप आता है, बाकी कौन पूछता है, कौन पढ़ता है, कौन बार बार चाहे करना सीखा। इस देश की शिक्षा यूं ही तो नहीं यहाँ पहुंची कि दुनिया के 200 इंस्टीट्यूट में से भारत का कोई भी नहीं, और यही वो देश है जो चाणक्य पर गर्व करता है। तब प्री क्लास होमवर्क उसे कहते हैं जिसमें छात्र उस अंश को जो अगले दिन पीरियड में पढ़ाया जाना है, कम से कम 2 बार अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। पहली बार पढ़ेंगे तो केवल रीडिंग हो, पढ़े तो बोल बोल के पढ़ें। दूसरी बार पढ़ेंगे तो जो अपरिचित होगा, जो कठिन होगा, उसके बगल में निशान लगा लें या अपनी कॉपी में नोट करें। और शिक्षक अपने व्याख्यान के उन अंशों को जिनको उन्हें क्लास में भूलने की संशय हो, संभावना हो, आत्मविश्वास न हो कि ये नाम या ये सन या ये स्पेलिंग मेरी तरह, भूल जाएंगे, उसे एक चिट पर ही सही नोट कर वो कार्य करते वो आप लोगों का ठीक है। ये टॉकिंग अबाउट ग्रे मैटर, लगा दिया है, पेंसिल लगा दिया है सर सर यहाँ कागज जो पेंसिल लगा है जिसको देखना सर और बहुत है पेरेंट्स, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे, धारा टूटेगी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पोस्ट क्लास वर्क में प्री क्लास वर्क बताया आपको, कितने लोगों को नहीं समझ में आया?
समझाने वाले को लगता है बहुत आसान है, उसको आ रहा तो सबको आ रहा है। प्री क्लास वर्क शिक्षक के लिए उस चैप्टर के उस हिस्से को जिसको अगले 40 मिनट में उसे पढ़ा देना है, और अगर अगली घंटी भी किसी की खाली मिली और लग गई तो 80 मिनट में पढ़ा देना है। 2 पीरियड से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, तो 2-3 पीरियड आगे तक का मैटर उसकी चिट पर मौजूद हो, उसके जेब में। खाली कुछ शब्द, कैसे वो शब्द मिलेंगे अभी मैं बताऊंगा, आज बता दूं कल बता दूं, याद करने का वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा, उसमें आ जाएगा। तो छात्र के लिए वह उन कठिन शब्दों या अपरिचित शब्दों को छांटने अपनी एक कॉपी बनाइए, उसके लिए प्री क्लास वर्क का उसका नाम दीजिए और उस पर नोट करने, उसका अगर अंग्रेजी का या हिंदी का शब्द है तो शब्दकोश की मदद से, अब तो सब एंड्रॉइड में उपलब्ध है, और अगर कुछ और अपरिचित शब्द है, कोई फार्मूला है, कोई डेरिवेशन है, किसी डेरिवेशन का कोई स्टेप है जो किताब बनाने वाले ने समझा कि ये तो आ ही जाएगा, छात्र को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो उसको नोट। जब शिक्षक उस हिस्से को क्लास में पढ़ा रहा होगा तो छात्र के कान खराब की तरफ खड़े हो जाए, बाकी समय उसका दिमाग कहीं भी खर खा रहा होगा, लेकिन उस समय अलर्ट हो जाएगा। क्यों? कि उसी अपरिचित से मुलाकात हुई, और उस समय शिक्षक धोखा नहीं दे सकता। याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी अगर कोई है तो इंसान है, और इंसानों में सबसे खतरनाक कोई है तो शिक्षक। हथियारों की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार अगर कोई है तो किताब। शिक्षक किताब लिखता है, शिक्षक किताब पढ़ता है, शिक्षक किताब चलाना सिखाता है, और छात्र जिसको किताब चला के मार दे बच नहीं सकता। सबसे कठिन बात है अझेल, यह भी आविष्कृत शब्द। अझेल हो गया मैंने जितना मैं बड़बड़ा चुका, आप क्या कहोगे? अझेल अपर का। तो क्लास वर्क में आपके पास बच्चा समस्याएं लेकर के आया, सर ये आपको पढ़ाना था और ये मुझे नहीं समझ में आया। आप समाधान लेकर के गए, छात्र 30% सही करता, 70 गलती कर देता, पास कर देता। शिक्षक 99 सही करता है, एक स्पेलिंग पर हाथ उठ जाता, फेल हो जाता। तो ऐसे में आपका काम समझना समझाना अगर क्लास वर्क है, अगर क्लास वर्क समझना समझाना है, और याद रखिए ये इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। आप केवल चुप रह के सुने और मैं बड़बड़ाता रहूं तो मैं पागल था, और आप चलाएं। बोलना आपको, सुनना मुझे। आपसे पूछा आपकी समस्या, बोले जान लो। डॉक्टर ने पूछा आपको क्या हुआ है, मेरे दोस्त ने बताया डॉक्टर आप हैं कि मैं। तो अगर मैं आपकी समस्या नहीं जानता तो किस लिए आया है भाई? जब आप ही बता देंगे तो इलाज भी कर देंगे। डॉक्टर गिर गया, उसने कहा 1 रुपए की पर्ची ले आई। उसने कहा 1 रुपया कहाँ से ले आई? पर्ची ले आई। और तब ये पट्टी पट्टा होगी है कहानी। अभी क्लास वर्क में कभी नोट लिखाने का धंधा मत कीजिए। मैं इस पे सेशन के बाद वाले हिस्से में बताऊंगा। 3 साल के बच्चे को लोग कहते हैं पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, और 60 साल के बुढ़े को भी कहते हैं पढ़ बेटा पढ़। इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन क्लास वर्क में समझने समझाने का काम जो शिक्षक किया, चाक वाक का, तो वो शिक्षक अगर वो केवल पोथी से पोथी कर रहा तो वो नकल नवीस है, मुदर्रिस है, और उतना भी नहीं कर रहा तो धरती पर वो बिना पूंछ और सींग वाला कुछ विषाण नहीं है। अब अगली चीज, पोस्ट क्लास वर्क वह है जिसमें बच्चे को यह पता हो कि अगले ही दिन उसका चैप्टर टेस्ट होना है। मतलब आपके पास 35 मिनट का समय है पीरियड में,
5 मिनट बच्चे से क्लास में घुसते ही पूछने पर अगर आपने खर्च नहीं किया तो आप टीचर नहीं। जाने के पहले 5 मिनट और कभी कभी खर्च किया किसी एक से भड़बड़वा बाजा की तरह, एक वहां से, एक वहां से, एक वहां से। एक सवाल दाग दिया, आपने कितना पढ़ाया है, आप अपनी छाती कितने भी 56 इंच की कर लें, पीछे वाला छुट छुट हवा निकालेगा, आप मोदी से निकालेंगे। तो बच्चा बताएगा कि आप फेल हुए 45 मिनट 40 मिनट में या पास हुए। वो अंत में जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब देगा। बाकी के लिए मैं और डिटेल करूंगा। कभी अपने छात्र से मत पूछिए कि समझ गए ना, क्यों कि तेजू खा देंगे जी सर, और आप सोचेंगे वाह क्या बढ़िया बात, आगे बढ़ जाएंगे। लक्ष्य दीर्घा हुई केवल बतियाती है, हुआ बोलो अलग से ट्रेनिंग। तो अभी मेरा 10:15 का टाइम पूरा हुआ। आपको एक पर्चा दे रहा हूं, उसमें से एक ले मैंने डिस्कस किया है, बाकी आप उपलब्ध कराएंगे, समय देंगे, मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपको बांट तब कुछ इस पे गाइड करने का समय मिलेगा। 1 2 3 4 और 5 इधर के लिए, और 1 2 3 4 हो गया। एक और ज्यादा मत लीजिए, 5 वो आपकी व्यवस्था। इधर नजर मत मारिएगा, गोदाम नहीं है वो दो के फोटो स्टेट हो जाएगा और बाद में हो जाएगा। अभी हम काम कर लें, बाद में हो जाएगा। और भी याद है 4 5 6 के बीच में एक हो जाएगा तो दिखाई देगा, केवल अपने ना पढ़े। स्वार्थी आदमी दुनिया का वही होता है जो अकेले ज्ञान नहीं लेना चाहे। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर मुझे अकेले पढ़ा दीजिए। आपको अकेले क्यों पढ़ा दें? आप आपसे गर्भस्थ शिशुओं का वध करवाना नहीं, ये समूह में ही उपलब्ध होता है। ज्ञान का आनंद समूह में ही मिलता है, व्यक्तिगत नहीं। दावत और ज्ञान बांटने से ही मिलता है। अगल बगल 2 पर्चे रखे हुए हैं, मैम जरा अपना वाला पर्चा उधर जरा दे दीजिए, तो पूरी कतार खाली है, छीन लो जी, हाथ बढ़ा के ले ले प्याला उसका। इधर देखिए अकेले जा रही है, यानी कि नमस्ते। बाकी लोग तरकुल की तरह आप बड़े हो जाएंगे, बाकी छोटे छोटे रह जाएंगे, दिखाइए नहीं, उनसे कहिए कि आप देखें, प्लीज देखें। 4 5 के बीच एक किया जान बुझ कर देखिए आपके अंदर 3 स्पिरिट है जुड़े, बाकी आप मेरे हाथ में एक पहला लेख है, इसका छोटा सा है शिक्षक। दूसरा लेख है लंबा बड़ा, शिक्षा और सूचना। शिक्षा क्या है, सूचना क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यह लंबा लेख है, यह करीब करीब 2 पेज का लेख। और तीसरा है संभावना के लिए कैसा हो शिक्षा का स्वरूप। किसी ने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में लिखा गया, ये सवाल पहला वाला लेख शिक्षा और सूचना को पढ़ के किया था। और अंतिम तीसरे लेख में किसी ने, दीपक गर्ग ने कुछ और जोड़ा, और अंतिम है सवाल कलम का, यानी 4। ये पहला। आपके पास 15 मिनट है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, इंटरवल में पढ़ना चाहें पढ़ लें,
घर ले जाकर के पढ़ने के चक्कर में जो साथी पढ़ेगा अपने साथियों को दिए बिना घोर पाप लगेगा, रौरव नरक में जाएगा, कुंभी पाप कुंभी पाप माने जानते हैं? तंदूर में भुना जाएगा। अगर फोटोग्राफ काफी क्या है, बाद में तो क्या बात दीजिए, 2 रुपये दीजिए। तब तो सर पुण्य मिलेगा ना, इसको बांट दिया जाए तो फोटोग्राफी बांटने वाले को मिलेगा ना, पाने वाले थोड़ी मिलेगा। क्या हम अभी उस कागज को आपके पास आ रहा है और मिल जाएगा। 2 बात और, जितनी बात मैंने किया लगभग कितने मिनट से उसे बंद कर, बहुत कम बैठिए, उसको आपको चार्जर ले आना।